ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री भैरवाय नमः। मेरे भाई और बहनों, यूट्यूब चैनल साधना प्रकल्प में इस वीडियो को डाल रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से मेरे पहले चैनल को, अपने विचार को आपने बहुत समर्थन दिया, प्यार दिया, ठीक उसी तरह से आप इसको भी थोड़ा सा उठाएंगे और आप लोगों के सहयोग से चैनल चलेगा। देखिए, आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें, सच्चाई यही है। लेकिन दिक्कत इसमें एक बात आ जाती है कि मैं एक थोड़े से स्वार्थ के लिए आपका कितना समय बर्बाद करूं, क्यों झूठ बोलूं। नहीं समझ में आएगा, आप नहीं लाइक करेंगे, नहीं देखोगे। लेकिन मैं उस पाप के भार से तो बचा रहूंगा कि जो प्राकृतिक प्रकृति के नाम पर मैं आपको गुमराह करूं, उस दोष से तो बचा रहूंगा। तो ना तो मेरे विधान में कमी आएगी, जैसा है और जो जिस तरह से मिलता है। लेकिन एक बात सत्य को जान लो, इसमें हजारों मंत्र भरे पड़े हैं, लेकिन सभी तो नहीं सिद्ध हैं। तो झूठ बोल करके मैं नहीं चाहता कि आप समय अपना बर्बाद करें और मैं झूठ बोलूं, ये मुझसे नहीं होता है। स्पष्ट बात जान लो, जो विधान मैं दे रहा हूं, कुछ चीजें मैंने थोड़ी की और छोड़ दिया, क्योंकि छोटी हैं वो, छोटे में थोड़े में ही सिद्ध हो जाती है। उनसे मैंने कोई काम भी नहीं लिया, प्रभाव देख लिया, आत्मा प्रसन्न कि ठीक है, सच्ची चीज है। किसी को मैंने दे भी दिया, सिखा भी दिया कि भैया ऐसा करो, इसमें परिवार का भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। दूसरी चीज ये है कि हमको उन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। मेरे पास बहुत से विधान हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जो मैं स्वयं अंगीकार नहीं करता वो तुम्हें कैसे दूं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, देखो, जो मीट या शराब पीने वाले लोग हैं, तुम्हारी ऊर्जा ही तो उसको पचाती है। जो ऊर्जा तुम चाहे तंत्र साधना से अर्जित कर लो, चाहे अच्छे विचारों से अर्जित कर लो, चाहे प्रकृति से जुड़ करके अर्जित कर लो, इन चीजों को खाओगे तो ऊर्जा तुम्हारी उसी को पचाने में लग जाएगी, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ब्लड में गर्मी दौड़ती है पीने के बाद, कौन कंट्रोल करता है? जो प्राकृतिक ऊर्जा तुमने संजो के रखी, पहले तुमको खुद नहीं पता है कि मेरे पास कौन सी ऊर्जा है, वो डिस्प्यूट होकर के तुम्हारे पाचन क्रिया में काम करने लगती है। अब तुम कहते हो कि मंत्र हमारा सिद्ध नहीं होता है। अरे बहुत ही योग्य हो आप लोग, अपनी योग्यता को पहचानो, अपने को पहचानो। मैं पहले इसीलिए बोल जाता हूं कि भाई मेरे संभल के चलो, ये मार्ग थोड़ा अटपटा है। लेकिन सबसे पहले एक चीज पर जरूर ध्यान दिए रहना कि अपने बच्चों का भविष्य और करियर, शिक्षा, इसमें आप लापरवाही ना करें।
क्योंकि अपने बच्चों को तुम तांत्रिक नहीं बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा वीडियो चले या ना चले, मैं आपको गुमराह नहीं कर पाऊँगा। ये 21वीं सदी है भैया। इसमें देखो किस चीज़ की डिमांड है, बच्चे तुम्हारे किस लाइन पर जाएँ तो तुम्हारे परिवार की ग्रोथ अच्छी आवे। और नहीं तो चैनल वाले बुला करके और जब बेइज़्ज़ती करते हैं तो बड़ी शर्म महसूस होती है। फिर तंत्र साधक कैसे रहे कि जो वहाँ पर कुछ दिखा ना पाए? वो ऊर्जा अर्जित करो, तुम्हारा भी कल्याण, समाज का भी कल्याण। किसी को धोखा भी नहीं, प्रकृति के नाम पर धोखा मत दो। सबको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन प्रकृति का नाम बिक करके तुम पैसा 4 कमा लोगे, एक दिन कमाओगे, अंत में वही आदमी कभी अपमानित कर देगा 4 आदमियों के बीच में, क्या मिलेगा आपको? इसीलिए मैंने पेड ग्रुप निर्णय कर लिया कि पेड ग्रुप नहीं चलाना है, पैसा ले करके कोई साधना नहीं देनी है। जो मेरे भाई-बंधु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जिनको चाहिए, हाँ, ये ज़रूर है कि मैं दिन भर इसी को पकड़ के नहीं बैठता, मुझे भी 4 पैसा चाहिए, तो मेरे पास अन्य काम हैं, उनमें भी समय जाता है मेरा। फिर समय निकाल करके इसको बनाता हूँ। आज का मंत्र जो मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को 3 महीने केवल 5 माला 3 महीने केवल 5 माला नित्य आप जब जाप करते रहो, जैसा लिखा है पहले। उसके बाद मंत्र में एक जगह अमुक शब्द आता है। फिर आपको शिव जी की अनुभूति लेनी है, भोलेनाथ की कृपा देखनी है, तो उस जगह पर शिव का नाम जोड़ दो। किसी भगवती का नाम स्मरण करना है, उसकी कृपा प्राप्त करनी है, उसका अनुभव करना है, उसका नाम जोड़ दो। पवित्र होकर, पाक साफ होकर के मात्र एक माला बाद में घुमा दोगे, तो उस देवता की छवि तुम्हारी नज़र में आ जाएगी और तुम्हारे काम भी बनेंगे। ये देवाकर्षण मंत्र है। इससे देवी और देवता भी आकर्षित होते हैं, मनुष्य भी आकर्षित होता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े मनुष्य के लिए घातक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, शिव जी के मंदिर चले जाओ, बैठ करके वहाँ जाप कर लो। हवन का भी कोई इतना बड़ा विधान नहीं है। जो तुम्हारी श्रद्धा हो उतना ही हवन करो, जो तुम्हारे पास होगा वही तो करोगे। मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि देवी और देवता ये देने वाले होते हैं, ये तुमसे कुछ नहीं माँगते, तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम चाहिए। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम स्त्रीं स्वाहा, ओम अमुक देवाय, ओम ह्रीं क्लीं कुल भैरवाय, आगच्छ आगच्छ फट। ये मंत्र है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिस तरह से मंत्र है ये, आप इसको ऐसे जाप करना, कम से कम 3 महीने तो रगड़ो। तब देखो 3 महीने का तुम्हारा वेतन प्रकृति कितना देती है, तुम्हें रिटर्न कितना अच्छा मिलता है, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। आप इसको करो, तुम्हारे सभी कार्य बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रकृति की सानिध्यता प्राप्त हो जाएगी, हर वक्त आपकी आत्मा मगन रहेगी, क्योंकि तुम्हारे सभी कार्य बनते रहेंगे तो तुम प्रसन्न रहोगे। जब कार्य बिगड़ते होंगे तो तुम झिलझिलाहट में फंसे पड़े रहोगे, तब तुमको अपने बच्चों की बाणी भी नहीं अच्छी लगेगी। सच्चाई यही है मेरे भाई। जैसे किसी ने पहले कमेंट किया था कि जरा कोई इनसे पूछो
ये केवल करते भी हैं कुछ या वीडियो ही डालते हैं। ये तुम्हारी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। मैं क्या करूं बताइए? किसको ठगूं? किस गरीब से 4 पैसे वसूलूं? मुझे नहीं चाहिए हराम का पैसा। करने के लिए मैं अपनी पूजा पाठ करता हूं। हाँ, कोई अगर ज्यादा परेशान हुआ तो जो एक नियम है, तुम पैसा मत दो। केवल भगवती के सामने जलाने के लिए घी का दीपक जल जाए, घी की तो व्यवस्था आप करोगे ही, हवन की व्यवस्था तो करोगे ही। ये केवल 2 चीजें भेजो। मैं आधा 1 घंटा तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा कल्याण हो, हमारा भी कल्याण होगा। मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो रहा है कुछ। मुझे खुशी ये है, मैं इसी तुम्हारे ही, तुम लोगों के पुण्य प्रताप से मैं जीवित बैठा हूं। सच्चाई मेरी जान लो। मैं 10-10 बार मेजर अटैक का शिकार हूं, हार्ट अटैक का। फिर भी ऐसे ही तुम लोगों की सेवा करके मैं जीवित हूं और मुझे प्रसन्नता है। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, मेरे सभी व्यूअर्स हमेशा प्रसन्न रहें। जितने भी यूट्यूबर्स मेरे उम्र में बड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी संत समाज के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। आज जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु महापाद किसी चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।